हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बड़ी न्यूज है कि भाई हमारा रुपी फिर से टूटा है, ऑल टाइम लो फिर से क्लोज किया है, 79.60 पे पहुंच गया है। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है किस तरीके से करेंसी को सही किया जा सकता है। कुछ जगहों पे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। अभी गवर्नमेंट एक नया प्रपोजल और निकाला है, अभी डिटेल में नहीं है ये पूरी बात, कि भाई जितने भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम जो भी चीजों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो हम रुपी में कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो आसपास वाली कंट्रीज है जिनसे हमारा ज्यादा ट्रेड होता है, मैं रशिया की भी बात कर रहा हूँ, आसपास नहीं है पर रशिया से भी हम जो ट्रेड हो रहा है हम वो रुपी के अंदर करें। अगर हम अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो हमको फायदा हो सकता है। अब देखने वाली बात है ये होगा या नहीं होगा और कब होगा। और खाली हमारी करेंसी नहीं गई है, यूरो के साथ में भी कांड हुआ है भाई। 20 साल पहले वाली सिचुएशन पे आ गया है, यूरो और डॉलर का रेट सेम आ गया है, मतलब दोनों एक के बराबर एक आ गए हैं। बड़ी बात है। और यूरो टूटने का एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन रशिया है, क्योंकि रशिया ऑयल सप्लाई करता था पूरे यूरोप के अंदर, मतलब मेजरली। अब वो वहां पे सप्लाई करता था, अब वो रुक गई है, उनकी जो लाइन है वो भी रुकी पड़ी है। इसके चक्कर में ये सारा बवाल हो रहा है, इस चक्कर में यूरो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज की बात करके चलूं तो वो भी है। देखो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ये हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। तो इंस्टाग्राम पे देखो हमने सारी करेंसीज बताई है किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर फ्लक्चुएशन आया है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने जो 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के लिए जो बिडर्स आए हैं उनकी लिस्ट निकाली है। 4 बिडर्स है और हमको पहले ही खबर आ गई थी इन चारों चीजों की, हमने पहले ही बता दिया था आपको। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो और अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप भी इसी के अंदर आ रहा है। अब मैंने बोला था अडानी ग्रुप भी घुसेगा, ऐसा ऐसा कंपीट कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट किया था कि अडानी वालों ने कहा है कि वो B2B के अंदर सर्विसेज ही देंगे, वो B2C के अंदर नहीं घुसेंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी उन्होंने ये थोड़ा ना बोला है कि अभी नहीं अभी घुसेंगे, उन्होंने ये थोड़ा ना कहा कभी नहीं घुसेंगे। पहले अपना थोड़ा सा एम्पायर बनाना चाहते होगे, लर्निंग लेना चाहते होगे, उसके बाद वो घुसेंगे, क्या पता ना भी घुसे। अगली खबर जो परनोड रिकार्ड है, शिवास रेगल जो अल्कोहल आती है, ग्लेन लेविट आती है, ग्लेन लेविट स्कॉच आती है, एब्सोल्यूट वोडका आती है, इन सब की जो पेरेंट कंपनी है बनाने वाली, उन्होंने बोला है कि अब वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है उनका बहुत टाइम से और वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। कुछ टाइम पहले की खबर थी, मतलब कुछ महीने पहले की खबर थी, उन्होंने मोदी जी को भी लेटर लिखा था और हमने न्यूज में कवर किया था कि भाई हमारे ये देखो ये टैक्स डिस्प्यूट कैसे से रिजॉल्व हो सकता है, पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो इस चक्कर में वो कह रहे भाई नहीं करेंगे, तो जो पीते हैं भाई उनको नुकसान हो जाएगा, महंगी मिलेगी दारू। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं इसी तरीके की बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है अपने कोर्स का, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, जिनको लेना है ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस को हेल्प होगी डिजिटली ग्रो करने के लिए। स्टार्टअप आइडिया है तो स्टार्टअप आइडिया को आप यहां पे टेस्ट कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना करियर बना पाओगे। और अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हो तो आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप पहले से डिजिटल मार्केटर की छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हो तो आप प्रमोशन लेके अच्छे लेवल पे जा सकते हो। कई लोग कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा अमाउंट हम नहीं दे पा रहे और हमारे पास में क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो हमने इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन निकाल दिया है। आप 2 इजी इंस्टॉलमेंट के अंदर कोर्स एनरोल कर सकते हो और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है इसके अंदर। अगली खबर HCL टेक्नोलॉजीज की है। तो उनका Q1 का रिजल्ट आया है और 2.11% राइज आया है उनके प्रॉफिट के अंदर। और इसी खुशी के अंदर उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा पर शेयर सब इन्वेस्टर्स को। अगली खबर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की है। तो उन्होंने बोला है कि अभी के टाइम पे जो म्यूचुअल फंड है उसके भी आउटफ्लो होने शुरू हो गए हैं, वो भी डेट बेस। मतलब उन्होंने बोला है जो फिक्स इनकम बेस म्यूचुअल फंड है या फिर डेट फंड्स है, उसके अंदर 92,248 करोड़ का आउटफ्लो हुआ जून के महीने के अंदर। और अगर हम मई की बात करके चले तो 32,722 करोड़ का हुआ है। पर अप्रैल के अंदर 54,756 करोड़ का इनफ्लो हुआ है। अभी आउटफ्लो इनफ्लो क्यों चलता है भाई? डेट एक सिक्योर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, मतलब शेयर मार्केट से ज्यादा सिक्योर है वो, पूरा भी सिक्योर नहीं है पर एक लेवल पे सिक्योर है। तो डेट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में आपका पैसा कम भी हो सकता है। तो
इसलिए डेट अगर क्रैश होती है मार्केट, रिसेशन आता है, ये सब एक्सपेक्टेशंस आ रही है ना, तो इस टाइम पे डेट में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जब वॉलेटिलिटी मार्केट की ज़्यादा होती है तो लोग डेट में ज़्यादा जाते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है और वॉलेटिलिटी कम होती है, मैं कहूँगा, तो इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी हमेशा ही अच्छा ऑप्शन रहता है। अगली खबर सीबीआई की है, तो वो क्वेश्चन करने वाले हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को, जो एनएससी का फोन टैपिंग का मामला निकल के आया है। एनएससी के कुछ एम्प्लॉयज के फोन टैप करे गए थे, ऐसा एलिगेशन है। अब देखते हैं क्या होता है इस चीज के ऊपर, क्या नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये वाली भी। आपको बहुत सारी इंटरनल चीजें पता लग जाती है अगर आपने फोन टैप किया है। पहली बात तो फोन टैप इतने बड़े ऑफिशियल्स का करना ही इलीगल है। अगली खबर आईसीआरए की है, तो उनका कहना है जो होटल इंडस्ट्री है वो 2023 तक सही हो जाएगी पूरी की पूरी। 70% ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी खत्म होने तक। प्रीमियम होटल्स की मैं बात करके चल रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वेव ना आए तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ रिकवरी की तरफ जाने लग जाएगा। अगली खबर बॉश की है, जो कि जर्मन ऑटोमेकर है। 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा वो इंडिया के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर। तो इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को जॉब तो मिलेगी, साथ में लोगों को टेक्नोलॉजी भी समझ में आएगी, ताकि हम मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर सके। अगली खबर रिटेल इन्फ्लेशन की है, तो जून के महीने के अंदर रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखाई दिया, अभी भी 7% से ऊपर है। गवर्नमेंट चाहती है कि 6% के आसपास रहे, हेल्दी एवरेज ये रहती है, पर अभी भी ऊपर है। तो क्या फिर से हम रेपो रेट बढ़ता हुआ देख सकते हैं? क्या फिर से इंटरेस्ट रेट हम बढ़ते हुए देख सकते हैं? देखते हैं। अगस्त तक कहा जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त तक फिर एक और आपको धक्का मिलेगा, अगर सब कुछ कंट्रोल नहीं हुआ तो। अगली खबर एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिगो एक्शन लेने वाला है, जो एम्प्लॉइज ने मास बंक मारी थी ना उसके ऊपर। तो जिनको नहीं पता, अभी रिसेंटली इंडिगो के बहुत सारे एम्प्लॉइज ने इकट्ठी सिक लीव डाली थी कि भाई हम सब बीमार है बीमार है बीमार है। और उसी दिन दूसरे कॉम्पिटिटर का इंटरव्यू चल रहा था, और उसके बाद कॉम्पिटिटर ने कहा, मैं नाम नहीं ले रहा कॉम्पिटिटर का, पर कॉम्पिटिटर ने कहा भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इंडिगो ने उसके बाद में अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी बढ़ाई, उसके बाद में इनके जो कुछ डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने हड़ताल भी करी। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक बार इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं, जिन लोगों ने छुट्टी मारी थी ना, देख लेते हैं उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी कल रात को मेरी किसी से बात हो रही थी, वो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ही है, तो उनका कहना था कि इंडिगो का बहुत सारा स्टाफ अकासा भी गया है। अकासा के अंदर बहुत दबा के हायरिंग करी गई है इंडिगो के स्टाफ की भी। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर सारे लोग बार बार भाग रहे हैं तो इंडिगो को अपने स्टाफ के साथ थोड़ा ठीक तो रहना ही पड़ेगा। अभी वो चला रहे हैं कि भाई डॉक्टर अपना, आपने छुट्टी मारी थी ना, आओ हमारे डॉक्टर से मिलो, अपनी स्लिप फ्लिप लेके आओ, डॉक्टर चेक करेगा कैसे बीमार थे। अगली खबर ड्रोन इंडस्ट्री की है, तो भाई ड्रोन इंडस्ट्री हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें चले, हमको डबल इन्वेस्टमेंट मिली है। $87 मिलियन ड्रोन स्टार्टअप रेज कर चुकी है जब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस करी थी। गवर्नमेंट ने अभी 2021 के अंदर एक ड्रोन पॉलिसी अनाउंस करी थी, जहां पे ड्रोन इंडिजीनियस हो गए, बाहर के ड्रोन इंडिया में नहीं आ सकते, और बहुत फायदे मिल रहे हैं इंडिया के ड्रोन्स को, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और ये अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट अच्छी चीजें है मेरे हिसाब से। अब मैं बार बार मेरे हिसाब से लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो करती है वो गलत करती है, पर मुझे लगता है कि अगर इंडिया में हम अपनी बैकबोन तैयार कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, हमको दुनिया की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, रशिया की अगर हम बात करके चले, रशिया को पूरा काट दिया गया, फिर भी रशिया टूटा नहीं है ना। तो कल को हमको भी कोई कुछ कर दे, कुछ काट दे, हमारे लिए तो कोई आता नहीं है। तो हमारे पास भी इतना सपोर्ट होना चाहिए कि लोग हम पे डिपेंडेंट हो, ना कि हम लोगों पे डिपेंडेंट होते रहे। बहुत सारी चीजें हम बाहर से मंगा रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि इंडिया में बनाओ। हमारे पास कंज्यूमर है, हमारे पास लोगों के पास पैसा है, परचेसिंग पावर है, अगर इंडिया में प्रोडक्ट बेचना है तो भाई इंडिया में बनाओ, ताकि नौकरियां भी क्रिएट हो पहली चीज, और तुम्हारे आइडियाज वाइडियाज को हम समझ के एक कॉम्पिटिटर भी तुम्हारा खड़ा कर सके। अगली खबर लाइट स्पीड की है, तो लाइट स्पीड ने $500 मिलियन का फंड इंडिया के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए रेज किया है। लाइट स्पीड ने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, उड़ान, बाईजूस वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। और अब देखते हैं इस वाले फंड से वो क्या करेंगे। अगेन उनका वही कहना है कि अर्ली स्टेज फंड ही रहेगा, अर्ली स्टेज स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। फंड आएंगे इंडिया में, फंडिंग आती रहेगी, पर अर्ली स्टेज स्टार्टअप पे आएगी, मतलब बहुत कम पैसा आएगा। नंबर ऑफ राउंड हो सकते हैं कि बढ़ जाए, पर अमाउंट बहुत कम रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलता रहेगा,
पर छोटी छोटी कंपनी जो मीडियम कंपनी है ना वो फंस के रहेगी बेचारी। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने बताया कि 60 से ज्यादा इसरो के पास में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हो चुकी है। मतलब जो गवर्नमेंट ने स्पेस वाला इनिशिएटिव लिया था ना कि भाई इंडिया की स्टार्टअप्स आओ इसरो के साथ में जुड़ो और ग्रो करेंगे। इसरो के पास में अच्छा टैलेंट है, स्टार्टअप्स के पास में फंडिंग है और थोड़े एग्जीक्यूशन फास्ट है। इसरो गवर्नमेंट का होने के चक्कर में बहुत सारी चीजें थोड़ी स्लो भी हो जाती है, तो ये दोनों के दोनों मिलकर आग लगा सकते हैं, बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। यूएस के अंदर हो रहा है और स्पेस के अंदर भी अभी इंडस्ट्री पूरी ओपन है। रॉकेटरी देखना यार, दुख होता है जब भी स्पेस की बात करते हैं। हम 85 के आसपास में सबसे आगे थे दुनिया के अंदर, हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे स्पेस मिशन के अंदर, पर पता नहीं क्या हो गया हमको, कैसे हुआ इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो इस बार शायद मुझे लगता है इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में हम भी ग्लोबल लेवल पे सबको compete कर पाए, मतलब नंबर 1 बन पाए। अगली खबर, जोहो के जो को फाउंडर है वेम्बू जी, उन्होंने बोला कि जो वीसी सर्कल है मैं इससे दूर रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो वीसी सर्कल है वो पूरा पूरा एग्जिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सीधी सी बात, वीसी आपको पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अगला राउंड रेस कर सको, फिर अगला कर सको, फिर आप आईपीओ निकाल सको और उनको उनका पैसा मिल रहा है। तो वीसी आपकी कंपनी में इसलिए नहीं कर रहा है कि भाई एक वैल्यू क्रिएट करेंगे हम पूरी इंडिया के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर, तो इसलिए कर रहा है ताकि कंपनी का बबल बने और वो अपना पैसा लेके निकल पे। जोहो ने अभी तक पैसा रेज नहीं किया वीसी से और इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और मजे की बात यह है वेम्बू जी आराम से साइकिल पे घूमते हैं, अपने गांव में रहते हैं। अगली खबर मोको बारा की है। दीपिका पादुकोण बैक कंपनी है, उन्होंने अपने सीरीज ए राउंड के अंदर $6.5 मिलियन रेज किए हैं। ये बैग वैग बनाते हैं। तो भाई अभी हमको क्या पता लग रहा है दीपिका पादुकोण बैग्ड है, और लोगों ने भी इन्वेस्ट किया होगा, पर एक ब्रांड का नाम पीआर के साथ जोड़ के ना आप सर्च मारोगे ब्रांड क्या है, कंपनी क्या है, इनकी वेबसाइट पे जाओगे सब कुछ देखोगे। अगली खबर वेलोसिटी की है, उन्होंने $12 मिलियन रेज किया अपने सीरीज ए राउंड के अंदर। आप देख रहे हो जितनी भी फंडिंग हो रही है वो छोटे अमाउंट पे हो रही है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी इसी लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अब ये वेलोसिटी करती क्या है, व्हील ऑन सिटी ऐसा वाला टाइप्स कह सकते हो आप। ये सब्जियां वब्जियां जो हम जितने भी स्टार्टअप्स नहीं देख रहे कि ग्रोसरी वॉसरी डिलीवर करनी है, तो ये उनकी लॉजिस्टिक के ऊपर काम करेगी, सप्लाई चेन के ऊपर काम करती है। अगली खबर फिनटेक स्टार्टअप हेंसा का कहना है कि वो 60,000 से ज्यादा रूरल मर्चेंट्स को एम्पावर करेंगे, इंक्लूडिंग बहुत सारे फार्मर्स। और अच्छी चीज है, फार्मर्स को भी थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में अगर समझ में आए तो फार्मर्स भी आग लगा सकते हैं। मतलब मैं आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसान आंदोलन की, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनको अगर समझ में आए ये सारी की सारी चीजें, तो वो अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्रॉफिटेबल अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देखें।